आरके क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं राजकुमार स्वाल का आप सभी का स्वागत करता हूं। सीरीज सॉल्यूशन में आज लेक्चर नंबर 3 में आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करने वाले हैं। लास्ट हमारे जो 2 लेक्चर थे उसमें हमने ऑर्डिनरी पॉइंट के अबाउट सीरीज सॉल्यूशन कैसे फाइंड किया जाता है, ये इस पर बेस्ड 3 एग्जाम्पल हमने लिए थे। ऑर्डिनरी पॉइंट क्या होता है, सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, रेगुलर सिंगुलर और इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, इनके बारे में हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया था। आज का जो लेक्चर है उसमें हम फ्रोबेनियस मेथड पर बात करने वाले हैं। फ्रोबेनियस मेथड कब यूज में लेना है और कैसे इसके जो क्वेश्चंस है उन पर ये मेथड अप्लाई करना है, कितने केस के लिए अलग अलग सॉल्यूशन मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं, ये सारी बातें आज के लेक्चर में ये क्लियर होगी। एक तरीके से जो मैं आप लोगों को आज फ्रोबेनियस मेथड यानी सिंगुलर पॉइंट अगर आपका है और वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट अगर है तो उसके अबाउट आप जो सॉल्यूशन फाइंड करते हो उसमें पर्टिकुलर 3 केसेस बनेंगे। उन तीनों केसेस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है उनको कैसे हैंडल किया जाता है, हर एक पॉइंट पर काफी डिटेल में मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। क्वेश्चन काफी लंबा होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि क्वेश्चन काफी लंबा होगा, लेकिन अगर पॉइंट टू पॉइंट आपने चीजों को कॉन्सेप्ट को कंप्लीट अच्छे से समझ लिया है तो क्वेश्चन लेंथी हो सकता है, मुश्किल नहीं हो सकता है। क्लियर? तो स्टूडेंट सबसे पहली बात तो ये है कि फ्रोबेनियस मेथड कब यूज में लिया जाता है, जब आप सिंगुलर पॉइंट के अबाउट सीरीज सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हो। क्लियर? सीरीज सॉल्यूशन फॉर सिंगुलर पॉइंट, और उसके लिए आपको फ्रोबेनियस मेथड यूज में लेना है। अब फ्रोबेनियस मेथड में क्या होता है, क्या कंडीशंस होती है, तो स्टूडेंट यहां पर सबसे पहले मैं आज की जो स्टार्टिंग है ना उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा पीछे लेकर जाना चाहूंगा, जो आपने लेक्चर नंबर 1 और 2 में डिस्कस किया था। क्या है, देखो, सीरीज सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एक सेकंड ऑर्डर की आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जिसमें यहां पर जो आपके डबल डेरिवेटिव का जो वेरिएबल कोफिशिएंट होता है, इस कोफिशिएंट की वैल्यू अगर मान लो जिस पॉइंट के अबाउट आप सीरीज सॉल्यूशन फाइंड करना चाहते हो उस पॉइंट को यहां रखने पर अगर नॉट इक्वल्स टू 0 आता है तो हम कह देते कि वो पॉइंट जहां पर हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है वो क्या है, ऑर्डिनरी पॉइंट। और ऑर्डिनरी पॉइंट पर हम सॉल्यूशन, ट्रायल सॉल्यूशन जो है बहुत इजीली ले लेते हैं, और वो एग्जांपल मैंने आप लोगों को करवा रखे हैं। क्लियर? अब कोई भी आपके पास जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकेंड ऑर्डर की, फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, और आपको x इज टू 1 और 0 पर अगर मान लो चेक करना हो कि ये किस कैटेगरी के पॉइंट है, तो px डिसाइड कर लेगा। तो x इज टू 1 पुट करने पर नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, यानी x इज टू 1 जो है ना ये ऑर्डिनरी पॉइंट हुआ। लेकिन इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का जब सॉल्यूशन x इज टू 0 के अबाउट निकाला जाएगा तो वहां पर p0 की वैल्यू क्या आ रही है, 0, यानी x इज टू 0 यहां पर क्या होगा, सिंगुलर पॉइंट होगा। सिंगुलर पॉइंट के बारे में हमने पढ़ा जरूर है, लेकिन सिंगुलर पॉइंट पर जब सॉल्यूशन फाइंड करना हो इसका एक भी एग्जांपल हमने नहीं लिया है। क्लियर? तो आज का लेक्चर हमारा यही तो है। अब सिंगुलर पॉइंट की जो 2 कैटेगरीज थी, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट और इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कैसे फाइंड किया जाता है, इफ एट x इज इक्वल टू x0 px इज इक्वल टू 0, इस पॉइंट को आप पर्टिकुलर x0 नहीं कह के 0 कहें तो बढ़िया रहेगा, गलती नहीं करोगे यहां पर। इफ एट x इज इक्वल टू 0 px इज इक्वल टू 0 देन लिमिट x टेंड्स टू 0 पर इसका रिजल्ट अगर फाइनाइट आता है और इसका रिजल्ट भी अगर फाइनाइट आता है तो आप कह सकते हैं कि जो पॉइंट था ना 0 वो क्या है, आपके रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा। और अगर इनमें से दोनों में से किसी एक का भी रिजल्ट अगर मान लो फाइनाइट नहीं आता है तो इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा। इरेगुलर के लिए आपको सॉल्यूशन फाइंड नहीं करना होता है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट के अबाउट आपको सॉल्यूशन फाइंड करना होता है। और कैसे फाइंड करना होता है वो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो अब तक की बात तो थी पुरानी, अब मैं आ जाता हूं आज के कॉन्सेप्ट पर। अच्छा, एक और बात, ऑर्डिनरी पॉइंट में जो आप सॉल्यूशन लेट करते हैं उसको आप देख लेना, इस टाइप का लेट करते हैं, समीशन ऑफ n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी cn x रेज टू पावर
n, इस टाइप का आप लेट करते हैं। कब? जब आपके पॉइंट क्या हो? ऑर्डिनरी पॉइंट हो, और ऑर्डिनरी पॉइंट अदर देन 0 हो तो वही x माइनस ए की पावर n हो जाता है। क्लियर? नेगेटिव टाइप के जो कांस्टेंट होते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अब आज की बात शुरू होती है। बिल्कुल अगर आप ध्यान से समझोगे अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा, डाउट नहीं रहेगा। आज का लेक्चर देखने के बाद, अच्छा नेक्स्ट 3 रेगुलर लेक्चर देखने के बाद बेसल, लीजेंडर और भी कोई भी टाइप हो सकता है, उसके बारे में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है। चाहे आप किसी भी ऑथर की बुक पढ़ते हो, उसने ट्रायल सॉल्यूशन किसी भी टाइप का लेट कर रखा हो, लेकिन एट द एंड जो हमें रिजल्ट मिलना है वो एक सिंपल अप्रोच के साथ कैसे निकाला जा सकता है, वो मैं आप लोगों को आज यहाँ पर सिखा दूंगा। क्लियर? तो स्टूडेंट पहले मैं इसका ओवरव्यू जो है, कॉन्सेप्ट जो है ना, वो अच्छे से क्लियर करना चाहूंगा। एग्जाम्पल आज मैं एक ही लूंगा और केस फर्स्ट वाला लूंगा। फ्रोबेनियस मेथड में एक सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास है और एक पॉइंट x इज इक्वल टू 0, जिस पर आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है। जब आप px में वो रखते हो तो 0 आ गया, और 0 आ जाता है, इसका मतलब वो x0 क्या हो गया? आपके सिंगुलर पॉइंट हो गया। अब सिंगुलर में भी वो रेगुलर है तो ही मैं सॉल्यूशन आपको बता पाऊंगा। क्लियर? तो स्टूडेंट वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, वो कौन सा पॉइंट होगा? आपके रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। हम चेक करेंगे बकायदा कि भाई ये रेगुलर है या नहीं है। अब वो अगर रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, सिंगुलर में कौन सा वाला? रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, देन आप गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, ट्रायल सॉल्यूशन जो आप लोगे, y इज इक्वल टू समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी cn x रेज टू पावर n प्लस k। नोटिस करो आपके पास पहले यही सॉल्यूशन था। क्लियर? लेकिन सिंगुलर की कैटेगरी में आप क्या लेट करेंगे? ट्रायल सॉल्यूशन n प्लस k लेट करेंगे। क्लियर? x0 रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है या नहीं है, ये कैसे चेक करोगे? लिमिट x टेंड्स टू x0 पर x माइनस x0 दिस अपॉन दिस फाइनाइट हो एंड दिस आल्सो क्या हो? आपके फाइनाइट हो, तो आप इसको क्या कह सकते हैं? रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ये पिछले लेक्चर की ही बात को मैंने यहाँ पर रिपीट किया है। अब स्टूडेंट यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि फ्रोबेनियस मेथड में आप ट्रायल सॉल्यूशन ये लेट करोगे। ट्रायल सॉल्यूशन हो गया। अब उसके बाद वर्किंग प्रोसेस आप कैसे अप्लाई करोगे, तो पूरी बात यहां पर एक एक समझनी है आपको। कुछ पॉइंट हो सकता है कि अभी आपके क्लियर नहीं हो, तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं ना, बिल्कुल आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। इफ x0 इज ए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, देन आपका ट्रायल सॉल्यूशन आपने ये लेट कर लिया। क्लियर? अब ये ट्रायल सॉल्यूशन है, अगर ये सॉल्यूशन है तो फिर इसके जो y डैश और y डबल डैश इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। देन y डैश y डबल डैश पुट इन गिवन इक्वेशन। फिर क्या करेंगे? वो पुराने वाले मेथड से डिफरेंट है। टेकिंग कोफिशिएंट ऑफ मिनिमम पावर ऑफ x इक्वल टू 0। क्लियर? बाय पुटिंग n इज इक्वल टू 0। ये कह रहा है कि आपको y डैश और y डबल डैश की वैल्यू आपने पुट कर दी। क्लियर? फिर आपके जितने भी एक जैसी पावर के हैं उनको साथ में ले लिया होगा, सब कुछ आपने कर लिया होगा। उसके बाद क्या करना है? जो भी आपके पास एक टर्म आ रही है, बहुत बड़ा सा आपके व्यंजक आ रहा है, उसमें आप n की वैल्यू 0 पुट करेंगे। क्लियर? और देखेंगे कि x की मिनिमम पावर कौन सी है। x की जो मिनिमम पावर होगी उसके कोफिशिएंट को आपको किसके बराबर रख देना है? 0 के बराबर। ये पॉइंट क्या कह रहा है कि आपने y डैश और y डबल डैश की वैल्यू को गिवन इक्वेशन में पुट कर दिया, एक जैसे x की पावर को आपने साथ साथ कर दिया। उसके बाद आप क्या करेंगे? n की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 0। और अगर n की वैल्यू 0 पुट करने पर आपके x की जो भी मिनिमम पावर है उसके कोफिशिएंट को आप किसके बराबर लेंगे? 0 के बराबर लेंगे। ठीक है, हमने 0 के बराबर ले लिया। इससे क्या होगा कि आपको k की 2 वैल्यूज मिलेगी, क्योंकि k हमेशा ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा, तो k की आपको 2 वैल्यूज मिलेगी। k की 2 वैल्यूज मिलेगी और C0 को आपको कभी भी 0 नहीं लेना है। ये मेन हाईलाइट करके लिख रखा है, C0 को कभी भी आपको 0 नहीं लेना है। k की 2 वैल्यू मिल गई आपको, और कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ मिनिमम पावर ऑफ x, और वही आपके एक Cn+2 और Cn-1 इस टाइप का आपके एक रिलेशन बनेगा, जिससे अलग अलग कांस्टेंट हम निकालेंगे। क्लियर? ये पॉइंट अभी आप थोड़ी देर के लिए एग्जाम्पल तक का इंतजार करो। अगली बात समझ में? तो ये पॉइंट क्या करें? ट्रायल सॉल्यूशन लेना है, इसके y डैश y डबल डैश निकालने हैं, x की पावर को जमाना है, n की वैल्यू को 0 के बराबर रखने पर जो मिनिमम पावर है x की उसके कोफिशिएंट को 0 के बराबर लेना है,
के दोनों रिजल्ट निकालने। क्लियर? अब स्टूडेंट बात केवल इतनी सी ही नहीं है, बात यह है कि ट्रायल सॉल्यूशन और कंप्लीट सॉल्यूशन जो आप लेट करेंगे ना, ट्रायल सॉल्यूशन और कंप्लीट सॉल्यूशन, उसमें भी 3 कैटेगरी है कि आपने जो यहां पर इस पॉइंट पर के की 2 वैल्यू फाइंड की होगी ना, वो दोनों वैल्यू डिसाइड करेगी फाइनल आंसर जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो कैसे लिखा जाए। इफ वैल्यूज ऑफ के आर डिस्टिंक्ट नॉट इक्वल, क्लियर? डिस्टिंक्ट का मतलब नॉट इक्वल। इफ वैल्यूज ऑफ के आर नॉट इक्वल, अगर मान लो दोनों के की जो दोनों वैल्यू मिल रही है आपको, k1 और k2 बराबर नहीं है, और k1 और k2 का जो डिफरेंस है ना वो भी एक इंटीजर नहीं है, यानी फ्रैक्शन में कोई वैल्यू आपको मिल रही है। अगली बात समझ में? देन ट्रायल सॉल्यूशन तो आपके यही होगा, ट्रायल सॉल्यूशन का कोई लफड़ा नहीं है, हर बार तीनों में सेम ही। लेकिन कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे लिख रहा हूं ये ध्यान से समझने वाली बात है। ए वाई और k1 रख दो उसमें, जो भी आपके सॉल्यूशन आया। y कौन सा? वो y जो ट्रायल सॉल्यूशन लेट किया ना, ये वाला, ये आपने सारे कांस्टेंट निकाल लिए होंगे, ये पूरा हो गया। उसमें आपको इस सॉल्यूशन में एक बार तो k1 रख देना है और एक बार क्या रख देना है? k2। a और b क्या है? 2 कांस्टेंट है। क्लियर? यदि आपके k1 और k2 दोनों ही क्या हो? बराबर हो, दोनों ही क्या हो? बराबर हो, देन आपके ट्रायल सॉल्यूशन तो वही रहेगा, लेकिन कंप्लीट सॉल्यूशन a y में आपको k रख देना है। अच्छा, दूसरा भी अगर y में k रखेंगे तो सेम ही हो गए ना, तो फिर दूसरा सॉल्यूशन चेंज कैसे करोगे? डेल y अपॉन डेल k, और उसमें डेरिवेटिव जो आएगा k के रेस्पेक्ट में, डेरिवेटिव करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें आपको k की वैल्यू पुट कर देनी है। क्लियर? तीसरा है कि k1 और k2 इक्वल तो नहीं है, लेकिन उसका जो सब्ट्रैक्शन है, दोनों को लेस करवाने पर इंटीजर आ रहा है। केस फर्स्ट में भी इक्वल नहीं है लेकिन इंटीजर नहीं आ रहा है, केस थर्ड में इक्वल नहीं है लेकिन जो k1 माइनस k2 क्या आ रहा है? आपके इंटीजर आ रहा है। और अगर इंटीजर आता है तो आपके जो कंप्लीट सॉल्यूशन है, जो कंप्लीट सॉल्यूशन है a y k1 और b डेल y अपॉन डेल k एट k इज इक्वल्स टू k2 पर, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि k1 जो बड़ा होगा ना उसको तो यहां पर रखेंगे और जो छोटा होगा ना उसको इसमें रखना है। क्लियर? तो स्टूडेंट ये हो गई ट्रायल सॉल्यूशंस की बात। आज मैं आपको केवल एक ही एग्जांपल कराऊंगा जो केस फर्स्ट का होगा। क्लियर? नेक्स्ट लेक्चर में फिर मैं इस पर भी लूंगा और इस पर भी लूंगा। 3 एग्जांपल भी अगर आपने देख लिए ना तो फिर आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन में नहीं उलझोगे, ये डेफिनेटली आप मान के चलो, किसी भी क्वेश्चन में आप नहीं उलझोगे। केवल आप फाइनल सॉल्यूशन, जब आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आप एक्सरसाइज से उठाकर करते हो तो कई बार क्या होता है कि आप फाइनल सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पाते हो, फिर आपको लगता है कि यार ये क्या लफड़ा है। क्लियर? तो स्टूडेंट एक एक बात को आप मेरी समझते जाइए। मैंने केवल वर्किंग प्रोसेस पर ब्रीफली एक बात करी है, आपको जो प्रॉपर गाइडेंस मिलना है वो तो यहां पर लिखा हुआ है। ये वाला क्वेश्चन तो मैं बिल्कुल नहीं करवाने वाला हूं। क्यों नहीं करवाने वाला हूं? क्योंकि ये तो पहले ही क्वेश्चन, ये तो आपके पुराने मेथड ऑर्डिनरी पॉइंट का है, तो इसमें मैं आपको 3 क्वेश्चन करवा चुका हूं। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप करोगे। क्लियर? 1, 2, 3 और 4, ये चारों क्वेश्चन है आपके केस फर्स्ट के। क्लियर? और ये वाला जो क्वेश्चन है ये है आपके केस सेकंड का, केस थर्ड का भी हम लेंगे। क्लियर? तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन करवाने वाला हूं, इस पर आप ध्यान देंगे। क्लियर? तो देखो क्या है क्वेश्चन और किस तरीके से अप्रोच करना है, हमें कैसे पता चलेगा कि यहां पर कोई पॉइंट आपका सिंगुलर है या रेगुलर है। देखो, फाइंड द सीरीज सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी है और इसका आपको क्या करना है? सीरीज सॉल्यूशन फाइंड करना है। अब स्टूडेंट यहां पर इसने न तो पॉइंट बताया है, नहीं मेथड बताया है कि फ्रोबेनियस मेथड लगाना है कि क्या लगाना है। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहला काम, जब तक पूरी बात समझ में नहीं आती है आपका ध्यान जो है वो बोर्ड पर होना चाहिए। Px इज इक्वल टू, कई बार क्या होता है कि हम जल्दबाजी में, वाह ठीक है सर ने इतनी बात तो बता दी, अब 10-20 सेकंड आगे किसका देता है। उन 10-20 सेकंड में हो सकता है कि ऐसी बात थी जो आपके बहुत यूजफुल थी। क्लियर? देखो Px, Qx और Rx हमने लिख ली। क्लियर? अब एक बात बताओ, Px जो है वो 0 है कि नॉन 0 है? तो आप कहोगे कि सर पॉइंट तो बताया नहीं इसने, किस पॉइंट के अबाउट है। तो फिर आपको ही डिसाइड करना है कि क्या, जैसे कि यहां पर अगर मैं बात करूं तो Px की वैल्यू क्या है? 1 है।
क्लियर। तो पॉइंट कुछ भी हो, आपके px हमेशा ही नॉट इक्वल टू 0 आएगा। तो सारे के सारे पॉइंट ऑर्डिनरी पॉइंट का काम करेंगे, और आप x बराबर 0 या 1 आपकी इच्छा हो जो, तो अपनी इच्छा x बराबर 0 की होगी, ऑर्डिनरी पॉइंट वाला सॉल्यूशन निकालेंगे। अच्छा, यहां पर आप px को जब देख पा रहे हैं ना, क्या यहां पर कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो, मतलब कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है क्या जिस पर px 0 हो रहा हो? है, देखो x बराबर 0 अगर आप यहां पर रखते हो तो x बराबर 0 पर px की वैल्यू आपकी क्या हो रही है? 0 हो रही है, यानी x इज इक्वल टू 0 यहां पर क्या है? सिंगुलर पॉइंट है। क्लियर। तो स्टूडेंट, अगर यहां पर कोई चांसेज है कि यार यहां पर सिंगुलर पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर आप उस सिंगुलर पॉइंट के अबाउट ही फाइंड करेंगे। क्लियर। तो स्टूडेंट, मैं स्टार्ट करता हूं कि x इज इक्वल टू 0। लेट सिंस 8 x इज इक्वल टू 0, p0 की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। सो x इज इक्वल टू 0 इज ए सिंगुलर पॉइंट, इज ए सिंगुलर पॉइंट। अब सिंगुलर पॉइंट में भी दिक्कत ये है, पहला एग्जांपल करवा रहा हूं, मुझे पता है कि अब 30 मिनट और लग सकते हैं, 20 मिनट तो और लग ही सकते हैं, लेकिन हर एक बात जो है ना कि सिंगुलर पॉइंट में किस कैटेगरी का है वो भी तो हमें चेक करना है। तो रेगुलर है कि इरेगुलर है, इस पर हम बात करते हैं। रेगुलर और इरेगुलर, इरेगुलर तो देखते हैं रेगुलर है कि इरेगुलर है। कैसे चेक करोगे? लिमिट x टेंड्स टू 0, x दिस अपॉन दिस, इट मीन्स 2 अपॉन 4x, क्या आ रहा है? 1/2। ये क्या है? आपके फाइनाइट वैल्यू, हम भी फाइनाइट ही चाहते हैं। दूसरा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पर x² और 1 अपॉन में 4x, ये क्या आ रहा है? आपकी 0 आ रहा है। क्लियर। और 0 भी क्या होता है? फाइनाइट होता है। और अगर ये दोनों ही फाइनाइट है, अगर ये दोनों ही फाइनाइट है, तो आप क्या कहेंगे यहां पर? ये दोनों ही रिजल्ट फाइनाइट है, इसका मतलब ये जो 0 वाला पॉइंट है वो क्या है? रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। क्लियर। सो x इज इक्वल्स टू 0 इज रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। अब स्टूडेंट, ये तो हो गया आपके रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। अब रेगुलर सिंगुलर पॉइंट के अबाउट आपको ट्रायल सॉल्यूशन लेट करना है। अब स्टूडेंट, यहां पर आपके सामने जो ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट आया है, इसके अबाउट हमें सॉल्यूशन क्या लेट करना है? तो ट्रायल सॉल्यूशन आप क्या लेट करेंगे? सो लेट ट्रायल सॉल्यूशन, ट्रायल सॉल्यूशन हो जाता है y इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ n इज इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी cn x रेज टू पावर n प्लस k। ये इक्वेशन हो गई आपके सेकेंड। क्लियर। अब यहां से आप क्या करेंगे? y डैश और y डबल डैश, इनकी भी वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि आप जो ट्रायल सॉल्यूशन लेट करते हैं वो ट्रायल, अगर यही सॉल्यूशन है तो ये इसके डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने पर सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देखो यहां पर y डैश आपके क्या आ जाएगा? तो y डैश आ जाएगा आपके समीशन cn, और ये आ जाएगा n प्लस k और x रेज टू पावर n प्लस k माइनस 1, और y डबल डैश आपके क्या आ जाएगा? समीशन cn n प्लस k, n प्लस k माइनस 1 और x रेज टू पावर n प्लस k माइनस 2। अब क्या करेंगे? ये जो y डैश और y डबल डैश है, इन सबको हम कहां पर पुट कर देंगे? इस इक्वेशन फर्स्ट में। क्लियर। तो स्टूडेंट, y डैश, अब तक का जो काम है ना वो तो आपको वही लग रहा होगा, सिमिलर ही, बस यहां पर अब चेंज होने लगा है, तो वो चेंजेस सारे आप देखते जाइए। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट क्या आएगा? देखो 4x को अगर आप इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा आपके, 4x को मल्टीप्लाई करवा रहा हूं इससे, तो ये आ जाएगा समीशन ऑफ 4cn n प्लस k माइनस 1 और x रेज टू पावर में ये हो जाएगा आपके n प्लस k माइनस 1। देखो ना, x जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो पावर बढ़ जाएगी। क्लियर। फिर 2 इंटू वाई डैश, तो यहां पर आएगा आपके 2 समीशन ऑफ
सी एन प्लस के और x की पावर में n प्लस के माइनस 1, क्लियर। और प्लस में y, तो ये आ जाएगा y, इट मीन समेशन ऑफ सी एन और x रेज टू पावर n प्लस के एंड इक्वल में 0। ये रिजल्ट हमने निकाल ली। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर दो एक जैसी x की पावर लिखी हुई है तो उनको पहले साथ में ले लो, क्लियर। अगर आप इनको साथ में लेते हो तो क्या आएगा, देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ से कॉमन आ रहा है आपके एक तो सी एन, एक आ रहा है एन प्लस के, एक आ रहा है आपके एक्स रेज टू पावर एन प्लस के। तो देखो सी एन कॉमन लिया, एन प्लस के कॉमन लिया, टू बी कॉमन लो, क्लियर। तो देखो यहां से आपके रहेगा 2n प्लस 2k माइनस 2। कैसे, ये तो आपने कॉमन ले लिया ना, ये और ये तो हमने कॉमन लिया, x की पावर को मैं आगे लिख दूंगा, और यहां से 2 कॉमन लिया तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया, क्लियर। अच्छा देखो यहां से तो आपने पूरा ही सिस्टम ही कॉमन ले लिया, कुछ छोड़ा ही नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ओनली +1। और आपने x की पावर क्या कॉमन ली, n प्लस के माइनस 1, और प्लस में समीशन ऑफ सी एन एक्स रेज टू पावर n प्लस के बराबर में 0। तो क्या बन गया, देखो ये समीशन ऑफ 2 सी एन प्लस के और 2n प्लस 2k, 2n प्लस 2k माइनस 1 एक्स रेज टू पावर n प्लस के माइनस 1 प्लस में समीशन ऑफ सी एन एक्स रेज टू पावर n प्लस के और बराबर में 0। अब स्टूडेंट यहां पर वर्किंग प्रोसेस में मैंने आपको कहां तक पहुंचा दिया है, तो देखिए आप यहां पर वर्किंग प्रोसेस में आप आ गए हो यहां तक, ये तो लास्ट वाली बात है। आपका रेगुलर सिंगुलर पॉइंट के अबाउट आपने सॉल्यूशन फाइंड किया, y डैश y डबल डैश को आपने पुट कर दिया, एक जैसी पावर को आप एक साथ ले आए ना, x की पावर n प्लस के माइनस 1 दो अलग अलग जगह एक जगह कर दिया। अब आप क्या करेंगे, देखो जो भी आपके अभी जो इक्वेशन आ रही है उसमें n की जगह 0 पुट करेंगे पूरे में, क्लियर। और देखेंगे कि यार x की मिनिमम पावर कौन सी है, जो x की मिनिमम पावर होगी उसके कोफिशिएंट को 0 के बराबर लेंगे और के दोनों रिजल्ट फाइंड करेंगे, क्लियर। तो देखते हैं यहां पर क्या आएगा। देखो पुट n इज इक्वल्स टू 0, अगर आप n इज इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं ना, तो यहां पर k की वैल्यू क्या हो रही है, x की पावर क्या हो रही है, k माइनस 1। ध्यान से देखें, यहां पर n की वैल्यू 0 पुट करने पर ये तो x की पावर k माइनस 1, और ये क्या हो रही है आपकी x की पावर k। मिनिमम पावर कौन सी है, x की पावर k, क्लियर, सॉरी x की पावर k माइनस 1, और x की पावर k माइनस 1 का जो कोफिशिएंट होगा ना उसको आपको 0 के बराबर लेकर के दो रिजल्ट फाइंड करने हैं। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, पुट n इक्वल्स टू 0 एंड टेकिंग कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर k माइनस 1, क्योंकि मिनिमम यही पड़ रहा है आपके, क्लियर। टेकिंग कोफिशिएंट ऑफ मिनिमम पावर विच इज x रेज टू पावर k माइनस 1। तो देखो n की वैल्यू आपने 0 पुट करी ना, तो ये आपकी क्या आएगा 2c0, और ये हो जाएगा k 2k माइनस 1 और बराबर में क्या आ गया 0। c0 कभी भी 0 नहीं होगा, तो ये दोनों तो 0 के बराबर चले जाएंगे, और k के दो रिजल्ट आ जाएंगे आपके, k का रिजल्ट आ जाएगा 0 और k का दूसरा रिजल्ट आपके क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ये दो रिजल्ट आपने फाइंड कर लिए। इससे आपके क्या फर्क पड़ेगा, ये k की जो वैल्यू फाइंड करी, तो फर्क तो पड़ेगा ना, क्यों नहीं पड़ेगा। आपके जो ये k की वैल्यू आई है उसके बेसिस पर ही तो आप ये कंप्लीट सॉल्यूशन लिखते हो, ट्रायल सॉल्यूशन से बात आगे बढ़ गई। कंप्लीट सॉल्यूशन डिपेंड करेगा k1 और k2 जो है इक्वल आ रहे हैं कि नॉट इक्वल आ रहे हैं। अगर इक्वल आ रहे हैं तो ये कैटेगरी, और नॉट इक्वल है तो आपको डिफरेंस चेक करना है कि k1 और k2 का डिफरेंस अगर इंटीजर है, अगर इंटीजर नहीं है तो ये वाला सॉल्यूशन लेंगे, और अगर k1 माइनस k2 इंटीजर आता है तो ये वाला सॉल्यूशन लेंगे कंप्लीट में, क्लियर। तो स्टूडेंट आप देखिए ना, आपके k1 तो आ रहा है 0, k2 आ रहा है 1/2, k2 आ रहा है आपके 1/2, तो बताओ k1 माइनस k2 किस टाइप का हो जाएगा आपके, नॉट इक्वल्स टू
0 नॉट इंटीजर। क्लियर? तो यहां पर क्या लिखेंगे, सिंस हियर k1 इज नॉट इक्वल्स टू k2, k1 इज नॉट इक्वल्स टू k2 एंड k1 माइनस k2 इज इक्वल्स टू -1/2। इसमें से इसको लेस करा दो, किसी को लेस करा दो, विच इज नॉट इक्वल्स टू इंटीजर। ये इंटीजर नहीं है भाई, और इंटीजर नहीं है तो फिर आप फाइनल सॉल्यूशन जब लिखेंगे देन कंप्लीट सॉल्यूशन आपकी क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू a, y की वैल्यू k1 पर, और b और y की वैल्यू आपके कहां पर, k2 पर। ये कंप्लीट सॉल्यूशन भी हमने डिक्लेयर कर दिया। लेकिन अभी कंप्लीट सॉल्यूशन भी डिमांड कर रहा है कि y हो तो रखें, अभी तो y अधूरा चल रहा है। यहां पर जो आपके लिखा हुआ ना, ये y अभी अधूरा चल रहा है। तो ये दो काम करता है, ये वाली जो इक्वेशन हमने यहां पर दे रखी ना, ये दो काम करके देखिए। एक तो यहां से हमें सारे कांस्टेंट की वैल्यू भी मिलेगी, साथ ही साथ यहां पर हमने k की जो वैल्यू है ना, वो भी इसी इक्वेशन से मिलेगी। तो पहले k की वैल्यू निकाल लिया करेंगे, डिसाइड कर लेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन क्या है, फिर से हम पहुंचेंगे इस इक्वेशन के पास जो हमें रिलेशन देगा Cn और Cn माइनस दोनों Cn के बीच में। क्लियर? तो स्टूडेंट इसमें क्या करना होता है कि ये दोनों जो आपको दे रखे हैं ना, दोनों, इन दोनों में आपको मिनिमम पावर कौन सी दिख रही है, x की पावर n प्लस k माइनस 1 है कि n प्लस k है, तो ये वाली है ना। तो दोनों में आप मिनिमम पावर का जो कोफिशिएंट है उसको कंपेयर करवा के निकाल सकते हैं। क्लियर? वैसे तो कहने को n प्लस k प्लस 1 भी निकाल सकते हैं, लेकिन सबका ही आंसर एक जैसा है, कोई मिस्टेक नहीं हो, उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है मिनिमम पावर का जो है फ्रोबेनियस मेथड में मिनिमम पावर का कोफिशिएंट आप लेंगे वैसे ही, जबकि उसमें क्या लेते थे, x रेज़ टू पावर n वाला लेते थे। क्लियर? तो स्टूडेंट अब मैं क्या ले रहा हूं, कोफिशिएंट ऑफ, नेक्स्ट स्लाइड में चल रहे हैं हम, कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर n प्लस k, यही लिख देता हूं। नाउ बाय इक्वेशन सेकंड, नाउ बाय इक्वेशन थर्ड, बाय इक्वेशन थर्ड, ये इक्वेशन आपके थर्ड हो गई। इससे हम क्या करेंगे, देखो कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर n प्लस k माइनस 1, x रेज़ टू पावर n प्लस k माइनस 1 लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, देखो 2cn और n प्लस k माइनस 1, ये तो अपनी जगह ही है, इसमें तो दिक्कत, अच्छा 2n प्लस 2k, 2n प्लस 2k, 2n प्लस 2k माइनस 1, ये तो अपनी जगह ही था। लेकिन ये आगे चल रहा है, ये कहां पर चल रहा है आपके n प्लस k, तो इसको एक पीछे लेकर आओ, तो n रिप्लेस बाई n माइनस 1 कर दो ना, तो ये हो जाएगा आपके Cn माइनस 1 इक्वल्स टू 0। बस ये रिलेशन आपके तैयार हो गया। अब मैं Cn बराबर वैल्यू निकाल लेता हूं, देखो क्या आएगा आपके 2Cn, भी मैं रिपीट कर रहा हूं, 2Cn n प्लस k 2n प्लस 2k। मैंने क्या कहा कि ये क्वेश्चन जो है ना 30 मिनट भी ले सकता है, कि पूरे 30 मिनट तक ये क्वेश्चन चलता रहे, लेकिन मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज का जो अपना एग्जाम्पल है ना, वो बेस तैयार कर देगा आपको फ्रोबेनियस मेथड का। पहला एग्जाम्पल मुश्किल लगता है, लंबा लगता है, लेकिन उसके बाद जब क्वेश्चन हम बार बार इसी मेथड से निकालते हैं तो आपको लगता है कि यार ये तो क्वेश्चन बहुत मजेदार है, इजीली हम कर पा रहे हैं। क्लियर? मैंने यहां तक ये वाली लाइन आगे रिपीट कर दी है, 2n प्लस 2k माइनस 1 और Cn माइनस 1, जिसको मैंने बराबर में ले लिया। तो Cn की वैल्यू आपके क्या आ जाएगी, तो Cn की वैल्यू आ जाएगी आपके माइनस में Cn माइनस 1 एंड अपॉन में क्या आ जाएगा 2n प्लस k एंड 2n प्लस 2k माइनस 1। ये रिलेशन तैयार हो गया आपके y को पूरा करने के लिए, जिसमें आप n की वैल्यू पुट करते जाइए और उसके करस्पॉन्डिंग रिजल्ट आपको मिलते जाएंगे। सबसे पहले n की वैल्यू क्या पुट करेंगे आप, 0 पुट करेंगे। अब C0 पुट करेंगे जो C माइनस 1 पर डिपेंड कर रहा है। आप क्या करेंगे, सर नेगेटिव टाइप के एग्जिस्ट नहीं करते हैं, 0 कर दो, नहीं करना है, C0 कभी भी 0 नहीं होगा फ्रोबेनियस मेथड में, तो n बराबर 0 लो ही मत। क्लियर? फिर कहां से शुरू करोगे, n इज इक्वल्स टू 1 पर, n इज इक्वल्स टू डायरेक्ट ही कहां रहे 1 पर, ध्यान रहे n बराबर 0 लेने पर यहां पर आपके C0 डिपेंड होगा C माइनस 1 पर। जो आप कल गलती से ये नहीं कर दे कहीं कि सर आपने लिखा था कि नेगेटिव टाइप के कोफिशिएंट जो है एग्जिस्ट नहीं करते हैं, 0 कर दो। अरे भाई मैंने फ्रोबेनियस मेथड में थोड़ी लिखा है ऐसा, फ्रोबेनियस मेथड में तो मैंने आपको लिखा है C0 को आप कभी भी 0
नहीं लेंगे। क्लियर? तो स्टूडेंट फिर तो नहीं लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इसको रखो ही क्यों। अब आप यहां पर ले लो ना, पुट n इज इक्वल्स टू 1, तो ये आ जाएगा C1, ये माइनस C0, और n इज इक्वल्स टू 1 पुट कर रहे हो ना, तो 2k प्लस 1, और n इज इक्वल्स टू 1 पुट करोगे तो 2k प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर? 2 तो ही, ये k प्लस 1 और ये प्लस 2 बनेगा जो इसके साथ आकर ये बन जाएगा। अब आप n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, n इज इक्वल्स टू 2, तो ये आ जाएगा C2 जो आ जाएगा माइनस C1 अपॉन में 2k प्लस 2, और 2k प्लस 3 हो जाएगा। देखो 2k प्लस 3 कैसे हो गया, अरे भाई ये 4 बनेगा ना। क्लियर? अब आप C1 की वैल्यू आपने ऊपर निकाल रखी है, ये भी तो रखो। तो ये वैल्यू अगर मैं रखता हूं तो माइनस में माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, और ऊपर तो आ जाएगा आपके C0, नीचे ये आएगा ना, तो 2 का तो क्या हो जाएगा स्क्वायर। फिर मैं सीक्वेंस को ऐसे लिख रहा हूं कि काम इजी रहे, k प्लस 1, उसके बाद में k प्लस 2, उसके बाद में 2k प्लस 1 और 2k प्लस 3। काम इस तरीके से करो कि अब आगे नहीं भी लिखो तो भी काम चल जाए अपना। देखो ना, 2 का स्क्वायर, पहले k प्लस 1 था, अब k प्लस 1 के आगे k प्लस 2 आ गया, फिर 2k प्लस 1 और 2k प्लस 3। अब तो आप सीक्वेंस से आगे लिख सकते हैं ना। क्लियर? अब आप आगे लिखना भी चाहो तो भी ठीक, नहीं लिखना चाहो तो भी मेरे हिसाब से तो अब काम हो जाएगा। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन y इज इक्वल्स टू, आपने लेट किया था, समीशन ऑफ n इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट Cn x रेज टू पावर n प्लस k। अगर मैं इसको एक्सपांड करता हूं तो C0 x रेज टू पावर k, C1 x रेज टू पावर k प्लस 1, C2 x रेज टू पावर k प्लस 2, C3 x रेज टू पावर k प्लस 3, एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। और इसमें आपकी एक बेनिफिट और हो रहा है, x की पावर k कॉमन आ रहा है। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर y इज इक्वल्स टू, मैंने x रेज टू पावर k तो कॉमन लिया, और साथ ही साथ मैं इनकी वैल्यू रखता जा रहा हूँ। C0 वो C0 के रूप में ही, C1 की वैल्यू यहाँ पर आपके पास है माइनस में C0 अपॉन में 2 इंटू k प्लस 1 और 2k प्लस 1, और यहाँ पर आपने x की पावर k कॉमन लिया तो एक x तो बच ही रहा ना। अब C2 एक्स स्क्वायर, तो C2 की वैल्यू ये रही आपके C0 अपॉन में 2 स्क्वायर k प्लस 1, k प्लस 2 और 2k प्लस 1 और 2k प्लस 3। क्लियर? तो स्टूडेंट ये सॉल्यूशन आपके कंप्लीट आ चुका है। देखो एक्स स्क्वायर को लिखना नहीं भूलेंगे, ये रिजल्ट आ चुका है, ये y का आपके कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया। अब इसमें आप k की दो वैल्यू आपने देखो ना, कंप्लीट सॉल्यूशन तो यही डिक्लेयर कर दिया था। अब कंप्लीट सॉल्यूशन को पूरा करने के लिए y चाहिए था ना, तो y निकाल लिया आपने। अब वो जो y आया उसमें एक जगह तो रख दो आप 0, एक जगह रख दो आप 1/2। क्लियर? तो स्टूडेंट देखो अब यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन बाय इक्वेशन 4, इसको आप इक्वेशन 4 दे दीजिए। सो कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन y इज इक्वल्स टू a, y की वैल्यू में k बराबर 0 रखेंगे, और एक बार आप y में k की जगह क्या रखेंगे 1/2, तो रखते जाइए यहाँ पर y इज इक्वल्स टू a, और k की वैल्यू अगर 0 रखते हैं, अच्छा C0 भी कॉमन ले लेंगे। C0 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो देखो k की वैल्यू 0 रखनी है, तो यहाँ तो क्या बचेगा 1 माइनस एक्स अपॉन में 2 इंटू 1 इंटू 1। क्लियर? और k की वैल्यू C0 तो कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 स्क्वायर, k की वैल्यू 0 पुट कर रहे हो ना, 1 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3। क्लियर? एंड सो ऑन। तो यहां से अगर कुछ कॉमन आएगा तो निकाल लेंगे, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो स्टूडेंट अब दूसरा b, और k की वैल्यू, y का जो रिजल्ट है उसमें k की वैल्यू हमें क्या रख देनी है 1/2, तो रखो 1/2, तो रखोगे तो यहाँ पर x की पावर तो क्या हो जाएगी 1/2। C0 में सबका ही कॉमन ले रहा हूँ, ये C0 मैंने कॉमन ले लिया, और रिमेनिंग क्या रहेगा k की जगह आप 1/2 रखते जा रहे हैं। अब ये 1/2 जो रख रहे हैं ना, इसमें कैलकुलेशन आप रफ में करते रहना, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो ही, नॉट एक्स स्क्वायर x, और इसके नीचे जो कांस्टेंट आएंगे ना, देखो k की जगह 1/2 रख रहे हो, तो 1/2 में 1 ऐड करोगे तो 3/2, 3/2 से 2 कट जाएगा, तो इसका रिजल्ट दोनों का रह गया 3,
क्या रह गया आपके 3, और 1/2 यहाँ रखोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये 1 + 1 2, यानी 3 × 2। तो इसके रिजल्ट, इसके नीचे रिजल्ट आपकी क्या आ जाएगा 2 × 3। अरे भाई समझ में आया क्या? क्लियर? बाकी तो कैलकुलेशन में आप होशियार हो ही हो। प्लस में x², देखो k की वैल्यू में 1/2 रखूंगा तो ये तो आपके 2 का स्क्वायर है, ये हो जाएगा आपके 3/2, ये हो जाएगा आपके 5/2, और ये हो जाएगा आपके 1 + 1, और ये हो जाएगा आपके 1 + 3। तो ये तो इसको काट देगा ना, तो 3 × 5 × 2 × 4, तो 2 3 4 5 नहीं हो गया क्या? तो यहां पर आ जाएगा 2 3 4 एंड 5 एंड सो ऑन। क्लियर? अब स्टूडेंट यहां तक तो हमने लिख लिया है, और अगर आप यहां तक भी छोड़ते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप बार बार आंसर की तरफ देखते हो तो इंटीग्रेशन में हो सकता है कि या तो आपने एक स्टेप पहले छोड़ दिया हो या फिर एक स्टेप आगे लिख दिया हो। क्लियर? तो स्टूडेंट इसको मैं थोड़ा सा और आगे लेकर जा सकता हूं, कैसे आप लोग ध्यान से देखिए। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, y = a c0 तो हमने कॉमन ले ही रखा है, 1 माइनस, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना √x का होल स्क्वायर और अपॉन में फैक्टोरियल 2, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं √x की होल पावर में 4, और ये 1 2 3 और 4, ये फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। देखो ना 1, ये तो हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये फैक्टोरियल 4 हो गया, एंड सो ऑन। ऐसे ही मैं यहां पर एक काम कर सकता हूं, b c0 तो है ही, देखो इस x की पावर 1/2 को अगर मैं अंदर लेता हूं तो √x। क्लियर? और माइनस में ये हो जाएगा x की पावर 1/2, जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 3/2, जिसको आप √x का क्यूब लिख सकते हो। नीचे क्या हो जाएगा आपके फैक्टोरियल 3। ऐसे ही ये √x इससे मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 5/2 आ जाएगा, जिसको आप √x की होल पावर क्या लिख सकते हो 5 लिख सकते हो, और ये हो जाएगा अपॉन में फैक्टोरियल 5। ऐसा क्यों लिख पा रहा हूं, ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि मेरी मंशा है कि यहाँ पर थोड़ा सा और इसको छोटा किया जा सकता है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखते हो तो स्टूडेंट ये तो आपके cos √x इसका एक्सप्रेशन है, एंड cos √x का, और ये आपके हो जाएगा b c0, और ये आपके sin √x का एक्सप्रेशन है। क्लियर? तो एक लाइन अगर हम और लिख देंगे तो थोड़ा और हमें अच्छा लगेगा, और आप भी यहाँ पर किसी भी टाइप की परेशानी को यहाँ पर महसूस नहीं करेंगे। अब ये आपको, अब मेरी बात हो सकता है कि आपको ज्यादा बढ़िया तरीके से समझ में आए। सब कुछ आपके सामने है, एक एक बार मैं बोल चुका हूं, दूसरी बार आपको अच्छे से ये चीजें सब कुछ समझ में आएगी अगर आपका ध्यान अगले 5 मिनट तक मेरी तरफ रहता है तो। रेगुलर सिंगुलर पॉइंट पर आप ये ट्रायल सॉल्यूशन लेते हैं, वहां से y' गिवन इक्वेशन में पुट करते हैं, x की सेम पावर को एक जगह कर लेते हैं, फिर क्या करते हैं, जो n की वैल्यू 0 आप पुट करने पर x की मिनिमम पावर जो भी दिखती है उस व्यंजक में, उसके कोफिशिएंट को 0 के बराबर लेंगे, और उसके कोफिशिएंट को 0 के बराबर लेने से आपको k की 2 वैल्यूज मिलेगी। k की वैल्यू अगर इक्वल है और नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल में अगर इंटीजर है कि नॉट इंटीजर है, तो उसके 3 केसेज है। क्लियर? तो स्टूडेंट k की वैल्यू फाइंड करेंगे, और k की वैल्यू अगर आपके डिफरेंट है और उनका डिफरेंस जो है वो इंटीजर नहीं है, तो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन अभी जो मैंने लिखा है वैसा होगा। अगर सेम है तो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन ऐसे लिखा जाएगा, और अगर मान लो नॉट इक्वल है लेकिन दोनों का डिफरेंस आपकी क्या रहा इंटीजर, तो आपका सॉल्यूशन इस तरीके से लिखा जाएगा। यहां पर आप k1 बड़ा वाला यहां रखेंगे और छोटा वाला इस जगह रखना। क्लियर? अब देखो ना, ये क्वेश्चन जो अब मैंने आप लोगों को करवाया है, ये वाला तो मैंने आपको देकर छोड़ दिया है, ये आपको ट्रायल ऑर्डिनरी पॉइंट टाइप का है, क्योंकि इसमें कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो सिंगुलर बन सके, तो फिर सारे ही पॉइंट ऑर्डिनरी है तो ऑर्डिनरी वाला ही निकालेंगे। क्लियर? अब आपके दिमाग में आज के क्वेश्चन में पहला सवाल ये है कि सर आप यहां पर x = 0 ले रहे हो इसलिए ये सिंगुलर पॉइंट हो गया, x = 1 लो ना, ऑर्डिनरी हो जाएगा, और ऑर्डिनरी का तो बढ़िया निकाल लेंगे। अरे भाई आप ऐसे नहीं कर सकते। अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन में पॉइंट के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है और फिर आपको डिसीजन लेना है, तो आप क्या डिसीजन लेंगे कि यार px के लिए कोई ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट कर सकता है क्या जो इसको 0 बना रहा हो? अगर एग्जिस्ट कर सकता है तब आप सिंगुलर की कैटेगरी में ही जाएंगे, और अगर आपको लगता है कि px को कोई भी 0 नहीं बना सकता है तो फिर ऑर्डिनरी में जाइए। यहां पर पॉइंट नहीं दे रखा था, लेकिन हमने देखा कि यार px को 0 बनाने वाला पॉइंट है x = 0, तो x = 0 पर p0 0 हो रहा है, सो x0 इज ए सिंगुलर पॉइंट। सिंगुलर में कौन सा है, रेगुलर है कि इरेगुलर है?
तो दोनों के रिजल्ट मैंने चेक किए तो फाइनाइट आ रहे हैं, और फाइनाइट की स्थिति में इसको क्या कहते हैं, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कहते हैं। ये बात क्लियर। अगर रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है तो आपका ट्रायल सॉल्यूशन ये रहेगा, और ट्रायल सॉल्यूशन से y और y डबल डैश आपने निकाल लिए, जिसको पुट करना है इक्वेशन फर्स्ट में। ये इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया मैंने, 4x था यहाँ पर, तो x जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो पावर इंक्रीज हो जाएगी। उसके लिए आपको स्टेप बढ़ाने की आवश्यकता नहीं, कितनी बड़ी बड़ी लाइनें ऐसे बार बार लिखना संभव भी नहीं है। क्लियर। ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ और ये ओनली y। अब आप क्या करेंगे यार, ये दोनों पावर थे एक जगह, तो दोनों पावर को एक जगह ले लिया और उसके कोफिशिएंट जैसे भी मैनेज हुए आपने यहाँ पर नए कोफिशिएंट बना दिए। क्लियर। इसको एज इट इज लिखा। उसके बाद आपको क्या करना है, n की मिनिमम वैल्यू, n की वैल्यू 0 रखनी, मिनिमम नहीं, n की वैल्यू क्या रखनी है, 0 रखनी है। और n की वैल्यू आपने 0 रखने पर देखना है कि दोनों में x की कम कौन सी है पावर में। तो इसमें तो x की पावर k है और इसमें x की पावर k माइनस 1 है, तो छोटी पावर कौन सी है, x की पावर में k माइनस 1। तो आप क्या करेंगे, मिनिमम पावर जो होगी ना x की, उसके कोफिशिएंट को 0 के बराबर लेंगे। तो इसमें n बराबर 0 पुट करने पर ये क्या बन रहा है, 2c0, ये k और ये 2k माइनस 1 बराबर 0। तो k की दोनों वैल्यूज आ गई, और ये दोनों ही वैल्यू डिफरेंट है और इनका डिफरेंस भी इंटीजर नहीं है, इंटीजर नहीं है। तो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन ऐसा होगा। अब इसकी डिमांड है कि y हो तो k1 और k2 रख दें, तो y निकालने के लिए फिर से आ जाते हैं इक्वेशन थर्ड में। क्लियर। अब आपको क्या करना है, दोनों में से जो मिनिमम है ना, अब n की जगह 0 नहीं रखना है, दोनों में आप यहां देख लो डायरेक्ट, n प्लस के माइनस 1 था यहां पर। क्लियर। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं आपको कि दोनों में मिनिमम कौन सा है, तो दोनों में मिनिमम ये है कि ये है, तो मिनिमम ये वाला है ना, तो आप मिनिमम पावर के कोफिशिएंट को ही हमेशा लेंगे। क्लियर। बाय इक्वेशन थर्ड, कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर n प्लस के माइनस 1, ये तो x की पावर n प्लस के माइनस 1 ही है, तो इसको तो आगे पीछे ले जाने की जरूरत ही नहीं, इसको तो मैंने एज इट इज ही लिखा है। लेकिन ये तो n प्लस के है, जो एक आगे चल रही है, ये तो माइनस 1 है और ये n प्लस के है, तो ये तो एक आगे चल रही है, तो इसके पीछे इसके एक बार पीछे खींच लो। तो कैसे पीछे खींच सकते हो, n की जगह आप n माइनस 1 रख दो, n की जगह यू नहीं कि सर k की जगह k माइनस 1, k डिस्टर्ब नहीं होगा, केवल n में n को आप n माइनस 1 रख देंगे, तो कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, Cn माइनस 1। क्लियर। देन आपके इसको सेपरेट करोगे तो Cn की वैल्यू ये आ जाएगी। फिर n की वैल्यू शुरुआत जैसा कि हम करते हैं, n बराबर 0 रखते हैं, n बराबर 0 रखोगे तो फिर आपके C माइनस 1 आएगा, जिसको आप गलती से कहीं 0 मत कर देना, तो आप यहाँ पर उसको लिखेंगे नहीं, C0 इज नॉट इक्वल टू 0 फ्रोबिनियस मेथड में। तो फिर आप n बराबर 1 से स्टार्ट करेंगे, जो ये रिजल्ट आ रहा है, n बराबर 2 पुट करेंगे तो ये माइनस C1 अपॉन दिस, और देखा कि यार C1 की वैल्यू तो अपने पास है, तो ये वैल्यू अगर यहाँ रखोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और फिर ये नया रिजल्ट आ जाएगा। मैंने बैलेंस ही ऐसा बिठाया है कि मैं अब इसके बेस पर आगे फटाफट बढ़ सकता हूँ, कोई से ही मुझे पूछ लो बोले। आगे वाला माइनस का साइन आएगा, C0 आएगा, 2 पर क्यूब आएगा, ये k प्लस 3 तक चला जाएगा, ये 2k प्लस 5 तक आ जाएगा। क्लियर। तो स्टूडेंट आप सॉल्यूशन लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू आपका सॉल्यूशन था, जिसको एक्सपांड करने के बाद रिजल्ट ये है। इसमें से x रेज़ टू पावर k अगर हमने कॉमन ले लिया, तो x रेज़ टू पावर k कॉमन लेने के बाद आपके यहाँ पर C0, C1x, C2x स्क्वायर, C3x क्यूब बचेंगे, ये C0, ये C1 की वैल्यू, ये C2 की वैल्यू, ये आ गई। क्लियर। y पूरा हुआ, अब k के मान रख दो लास्ट में, k बराबर क्या रखेंगे हम 0, और k की वैल्यू दूसरी क्या रखेंगे हम 1/2 रखेंगे। क्लियर। ये अगर आपने कोई जानी पहचानी सीरीज बन जाती तो मैं उसको सीरीज में लिख देता, लेकिन ये अपने कोई जानी पहचानी सीरीज नहीं बन रही, तो नहीं बन रही तो आप इसको ऐसे ही एक्सपांड ही रखेंगे, और वैसे भी हमें सीरीज सॉल्यूशन ही चाहिए था। क्लियर। उम्मीद है कि आप लोगों को ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपका ध्यान मेरी तरफ रहा, एक सिंगल डाउट आपके माइंड में नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को केस सेकंड और केस थर्ड पर बेस्ड क्वेश्चन करवाने वाला हूं। ट्रायल सॉल्यूशन में आपका हर बार यही लूंगा, जबकि होता क्या है, कुछ ऑथर यहाँ पर ट्रायल सॉल्यूशन में भी चेंजेज करवाते हैं। ट्रायल सॉल्यूशन कई बार n+2k टाइप का भी ले लेते हैं, n+3k टाइप का भी ले लेते हैं, वो भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन फिर ट्रायल सॉल्यूशन में अगर आप कंफ्यूज हो जाओगे तो पहले ही आप परेशान हो इसको देखकर, है कि नहीं। तो हम इन चीजों को बिल्कुल बैलेंस और इजी तरीके से हैंडल करना चाहते हैं। अगली क्लास में मैं मिलता हूं आपको केस सेकंड और केस थर्ड के साथ। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।